मित्रों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। कुछ पौधे अपने आप ही उगाते हैं और हम उन्हें बेकार समझकर जंगली घास फूस मानकर उखाड़ फेंक देते हैं। आज हम आप सभी लोगों को ऐसे ही कुछ पौधों के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमारे आसपास मौजूद होते हैं और जिन्हें हम कचरा नहीं बल्कि हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती मानना चाहिए। इनका औषधीय महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज हम आप सभी लोगों को एक छोटे से पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि यदि आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, हमारे घर के आसपास यह पौधा बहुत सारे पाए जाते हैं और हम चाहते हैं कि आप सभी लोगों को भी इसकी जानकारी स्क्रीन पर देखकर आप इस पौधे को पहचान सकते हैं। अब हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं कि इस पौधे का नाम क्या है और इससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं। इस पौधे के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे और इसे कभी भी बेकार समझकर उखाड़ कर नहीं फेंक। हमारे यहाँ पर इस पौधे को छोटा धतूरा के नाम से जाना जाता है। विभिन्न गांव और शहरों में इसे अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। कहीं इसे छोटा गोखुर खाखरा शंखा होली या कांथू कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कॉक लबर कहा जाता है। गांव में अक्सर बच्चों ने इसे एक दूसरे के कपड़ों में चिपकाकर खेला होगा। बचपन से लेकर आज तक हम सब इस पौधे के साथ बड़े हुए हैं। ये पौधा खेत खलिहान में आमद तौर पर पाया जाता है। अगर स्पष्ट शब्दों में कहूं तो कॉक लबर सोने चांदी हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती होता है। मित्रों, छोटा धतूरा एक विषैला लेकिन महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है जो सोलानेसी परिवार से संबंधित है। इसे आमतौर पर धतूरा कहा जाता है, लेकिन यह बड़े धतूरे से थोड़ा अलग होता है। इस पौधे का उपयोग पारंपरिक आयुर्वेद सिद्ध चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा और लोक चिकित्सा में किया जाता रहा है। मित्रों, यह पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है और विशेष रूप से भारत, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापक रूप से उगाया जाता है। हालांकि यह जहरीला होता है, फिर भी सही मात्रा और तरीके से उपयोग किए जाने पर यह कई औषधीय लाभ प्रदान करता है। तो मित्रों, छोटा धतूरा एक झाड़ीदार पौधा होता है जो लगभग 1 से 2 मीटर तक ऊंचा बढ़ सकता है। यह एक बहुवर्षीय पौधा है, लेकिन कई स्थानों पर इसे वार्षिक रूप में भी उगाया जाता है। इसकी पत्तियां चौड़ी अंडाकार और हरे रंग की होती हैं। पत्तियों की सतह चिकनी होती है और किनारे हल्के लहरदार होते हैं। इनसे एक हल्की तीखी गंध निकलती है। छोटा धतूरा का फूल बड़ा लंबा और आमतौर पर बैंगनी सफेद या हल्का पीला होता है। इसकी आकृति घंटी के समान होती है, जिससे इसे डेविल्स ट्रम्पेट कहा जाता है। फल कांटेदार होते हैं और गोलाई में होते हैं, जो कि हल्के हरे से पीले रंग के होते हैं। इनके अंदर कई काले या भूरे बीज होते हैं जो जहरीले होते हैं। तो मित्रों, आज हम आप सभी लोगों को इसके बीज के बारे में भी बताने वाले हैं। इसके बीज कांटे युक्त होते हैं और जनवरी या फरवरी के महीने में बीज आने लगते हैं। पहले यह हरे रंग के होते हैं और धीरे धीरे भूरे रंग के हो जाते हैं और ये बहुत ही औषधीय गुणों का भंडार होते हैं। मित्रों, शायद आप सभी लोगों को पता नहीं होगा कि यह एक बहुत ही अच्छी जड़ बूटी भी है, अमृत तुल्य है, महाशक्तिशाली है। इस जड़ी ब्यूटी के आगे बड़ी बड़ी डॉक्टरी या मेडिसिन भी फेल हो जाती है। तो अब से आप सभी इसे कचरा या सिर दर्द समझकर ना फेंके। यह एक पावरफुल जड़ी ब्यूटी है जो कि बरसात के मौसम में अपने आप ही लग जाती है। कांटे युक्त इसके फल होते हैं। मित्रों, हम सभी को भारत भूमि को धन्यवाद करना चाहिए। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर आज भी यंत्र तंत्र सर्वत जड़ी बूटियां हर जगह फैली हुई हैं। इन्हीं जड़ी बूटियों के लिए विदेशी लोग तरसते हैं कि कहीं से उन्हें यह पौधा मिल जाए। तो ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसी भारत भूमि में आज भी रहते हैं जहां पर अमृत की तरह शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे आज भी मौजूद हैं। मित्रों, आप सभी देख लीजिएगा कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हर कोई इन पेड़ पौधों को अपने गले लगाएगा, जड़ी बूटियों को गले में पहने और अंग्रेजी दवाइयों को छोड़कर इन्हीं की तरफ दौड़ता हुआ चला आएगा, क्योंकि जड़ी बूटियों में अमृत होता है, साक्षात ईश्वर का वास होता है। अभी तक यह जानकारियां अनभिज्ञ थीं, लोगों को पता नहीं थी, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से
हम हर किसी को जागरूक करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग अंग्रेजी दवाओं से शरीर को सही जल्दी कर लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत ही जल्दी शरीर अंग्रेजी दवाई के सहारे चलने लगता है। ऐसी दवा शरीर को जीते जी ही मार देती है, लेकिन पेड़ पौधों से निकला अमृत शरीर को अमर बना देता है और ताकतवर बना देता है, बुढ़ापे में भी जवानी की शक्ति रखता है। तो मित्रों चलिए, अब हम आप सभी लोगों को बताते हैं कि किन किन बीमारियों में यह फायदेमंद है। देखिए, इसकी जो पत्तियां होती हैं उन्हें पीसकर अगर इनका रस निकालकर अपने बालों में लगाया जाए तो आपके बालों का गंजापन दूर हो जाता है, नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बालों के लिए यह एक अमृत का काम करता है। मित्रों, इसे कोई भी लगाता नहीं है, बल्कि यह आसानी से सड़क के किनारे या खाली स्थानों पर अपने आप ही उग जाते हैं। यह पौधा अगर आपके आसपास में मौजूद है और अगर किसी को सिर दर्द की बहुत ज्यादा परेशानी है तो इसके पत्तों को पीसकर 2 से 3 बूंद रस के अंदर दही मिलाकर अगर आप सिर के ऊपर मालिश करते हैं तो आपको आराम मिलता है। अक्सर मौसम बदलने से सर्दी खांसी को हो ही जाती है और यहां तक कि बड़ों को भी हो जाती है। इसके पत्तों को छांव में सुखाकर दूध के साथ सेवन करने से सर्दी खांसी तुरंत ही खत्म हो जाती है। मित्रों, यह हर प्रकार की कमजोरी को दूर करने के लिए भी रामबाण का कार्य करता है। देखिए, आजकल के समय में ज्यादातर लोग कमजोरी की समस्या से परेशान हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि हम अपने शरीर की ओर ज्यादा ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। सारे पोषक तत्व उन्हें नहीं पहुंचा पाते हैं। तो मित्रों चलिए जानते हैं कि कैसे इसका सेवन करना चाहिए। तो इनके पत्तों को सबसे पहले सुखाकर एक चूर्ण बना लें और फिर दूध के साथ सेवन करने से आपके अंदर यौन शक्ति बढ़ती है, कमजोरी दूर हो जाती है। बहुत ही सिंपल सा उपाय है मित्रों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मर्दों में ढीलेपन को भी दूर करता है, बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। मित्रों, यह पौधा तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है, मांसपेशियों की ठन और दर्द को कम करता है, मतिभ्रम और बेहोशी उत्पन्न करता है, साथ ही हृदय गति और रक्तचाप को प्रभावित करते हैं। मित्रों, छोटा धतूरा का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में होता है, हालांकि इसकी की विषाक्तता के कारण इसे अत्यधिक सावधानी से उपयोग किया जाता है। तो मित्रों चलिए, इस पौधे के आयुर्वेदिक उपाय बता देते हैं कि धतूरे के पत्तों और बीजों से बनी दवाएं दर्द को कम करने में सहायक होती हैं। इसका धुआं दमा और ब्रोंकाइटिस में राहत देता है, फोड़े, फूंसी, खुजली और अन्य त्वचा रोगों के इलाज में प्रयोग किया जाता है। यह पौधा अत्यधिक चिंता और अनिद्रा में उपयोगी होता है। साथ ही यूनानी चिकित्सा में इसे निम्नलिखित बीमारियों में प्रयोग किया जाता है: मिर्गी और मानसिक विकारों में, जोड़ों के दर्द और गठिया में, पाचन समस्याओं में उपयोग किया जाता है। मित्रों, इसे सांप और बिच्छू के काटने पर उपयोग किया जाता है। पुराने सिर दर्द और माइग्रेन में लाभकारी माना जाता है। तो मित्रों, छोटा धतूरा में मौजूद अल्कलॉइड्स अत्यधिक जहरीले होते हैं। अधिक मात्रा में सेवन करने से निम्नलिखित लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि मुंह और गला सूखना, हृदय गति तेज होना, आंखों की रोशनी धुंधली होना, भ्रम और मतिभ्रम होना। यह सभी लक्षण प्राप्त होते हैं। साथ ही गंभीर मामलों में कोमा या मृत्यु भी हो सकती है। मित्रों, हिंदू धर्म में भगवान शिवजी से इस पौधे का गहरा संबंध है। इसे कई तांत्रिक और धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग किया जाता है। इसे बुरी शक्तियों से बचाव के लिए भी उपयोग किया जाता है। मित्रों, छोटा धतूरा एक विषैला लेकिन औषधीय रूप से महत्वपूर्ण पौधा है। सही मात्रा में और सही तरीके से उपयोग करने पर यह कई बीमारियों में लाभकारी हो सकता है। हालांकि इसकी विषाक्तता को देखते हुए इसे केवल विशेषज्ञों की सलाह पर ही उपयोग करना चाहिए। इसके अति सेवन से गंभीर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए इसे सावधानी पूर्वक संभालना आवश्यक है। तो मित्रों चलिए, छोटे धतूरे की चेतावनी भी बता देते हैं। मित्रों, धतूरे का कोई भी प्रयोग बिना विशेषज्ञ की सलाह के ना करें, क्योंकि यह अत्यधिक विषैला होता है और गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से उम्मीद करते हैं और एक निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सभी लोग नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे आप सभी लोगों को
आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मित्रों, इस वीडियो को लाइक करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है और चैनल पर सब्सक्राइब करने से आपको हर रोज बिल्कुल मुफ्त में जानकारियां मिलती चली जाती हैं। और अब हम आप सभी लोगों को इस पौधे का एक और चमत्कारिक उपाय बता देते हैं। चर्म रोग पर इसका रस लगाने से धीरे धीरे चर्म रोग बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। मित्रों, अक्सर फोड़े फूंसी बच्चों को लग ही जाते हैं या फिर घाव हो जाते हैं, तो उसमें भी इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाएं। थोड़ी ही देर में फूंसी ठीक हो जाती है। चेचक के जो दाग होते हैं, उनमें भी यदि इन पत्तियों का रस लगाया जाए तो दाग धब्बे बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं और घाव ठीक हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नासूर तक इस रोग से ठीक हो जाता है। तेल कैसे बनाना है? चलिए, अब मैं यह बताता हूं कि बालों के लिए तेल कैसे बनाया जाए। इसका तो आप किसी भी प्रकार का जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप इसके रस को मिला लें और फिर अपने बालों पर अप्लाई करें। आप जो भी तेल का इस्तेमाल करते हो, चाहे नारियल तेल हो या सरसों तेल हो, सबसे पहले छोटे गोखुर की कुछ पत्तियां लें और इस तेल में डालकर तेल को गर्म कर लें, उसे उबाल लें और उसे छानकर हर रोज अपने सिर के स्कल्प में मालिश करें। ऐसा करने से आपके सिर में कभी भी सफेद बाल की समस्या नहीं होगी। बाल हमेशा काले और घने बने रहेंगे। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सभी लोग नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे आप सभी लोगों को आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मित्रों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।